हे भगवान, इतने बरसों में न जाने मैंने कितनों को ऊपर उठते हुए देखा है। और अब मनु की बारी, लेकिन वो तो बहुत छोटा है। खैर, न जाने अब इनमें से कितनों को ऊपर उठते हुए मुझे देखना पड़ेगा। तो क्या आखिर में मैं और रमणीक भाई बचेंगे? खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसे वैसे दिन गुजार ही लेंगे। मनु कहाँ जा रहा है? मैं बाहर जरा काम से। दो मिनट रुक जा। नहीं बुआ, मैं 2 मिनट नहीं रुकूंगा। तुम 2 मिनट का कहती हो और फिर 2 घंटा बिगाड़ती हो। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम बचा है और तुम्हारा चिड़चिड़ा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन बेटा, मेरी एक बात सुन। अरे शरीर मर जाता है, आत्मा तो अमर होती है। और आत्मा को ना कोई आग जला सकती है, ना पानी डुबा सकता है, ना हवा बहा के ले जा सकती है, और ना कोई शस्त्र उसे भेद सकता है। हाँ। याद हो गया है बुआ जी, सब याद हो गया है। आजकल सुबह शाम तुम मुझे यही क्यों सुनाती हो? ताकि तुम्हारा मन अशांत ना हो। एक मिनट, लो बेटा, इसे रख लो। ये क्या है? गीता? हाँ, मनुष्य को अपनी आखिरी पड़ाव में गीता ही पढ़ना चाहिए। ओहो, तो बुआ जी तुम पढ़ो। तुम्हें क्या लगता है मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ? नहीं तो क्या मेरे पैर कब्र में लटके हुए हैं? अरे बेटा, हाँ? कब कहाँ किसे क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ? ले, ये अपने पास रख। जब तब बाहर भटकते रहता है ना, घुटन महसूस हो जाए तो तुरंत पी लेना। लेकिन ये क्या है बुआ? गंगा जल। पापा, ये श्राद्ध करने के लिए तो नासिक ही जाना पड़ेगा ना? नहीं, क्या बात करता है? श्राद्ध के लिए नासिक ही जाना पड़ेगा। नासिक में? और 12वें 13वें में कुछ 1000-2000 लोग आएंगे धंधुका से? नहीं, मुझे लगता है धंधुका से 1000-2000 आदमी तो आएंगे ही। अच्छा हुआ आपने बताया कि 1000-2000 लोग आएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि सिर्फ 1000-2000 लोग आएंगे। सब कुछ मुझे बोलना पड़ता है। निकम्मा। 1000-2000 लिख। साकर, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है ना कि रोना धोना बंद करो। अगर तुम लोग रोओगे तो वो भी रोएगा। तुम्हें उसे हंसते मुंह विदा करना है। मैं रो रही हूँ। मेरा मुंह हंस रहा है। वो तो गंगा और जमुना ने मेरे पास से कांदा कटवाया, इसलिए आंख में पानी आया है। ठीक है। धनु, सब तैयारी हो गई है ना? पापा क्या तैयारी करें, लेकिन क्या है कि अगर डेट पता हो तो एडवांस में शमशान भी बुक करवा सकते हैं ना? तो पूरे महीने के लिए शमशान बुक करवा दो। हाँ, मरने के बाद मनु को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती रहेगी। और हाँ, अंतिम यात्रा की तैयारी भी वैसी ही करना जैसी मनु को पसंद हो। लेकिन पता कैसे चलेगा कि उसे क्या पसंद है? अरे मनु से ही पूछ लेंगे। क्या? उसे पता ना चले वैसे उसे पूछ लेंगे। अरे आओ। आजा बेटा। मनु बेटे आओ, बैठ। अरे इधर बैठ। अरे छोड़ो, वरना जान निकल जाएगी। इधर देखा, बैठ। क्या लगा रखा है? बैठ। मनु बेटे, हाँ? कहाँ गया था तू? पापा, पता नहीं क्यों सोनू आजकल रोज मेरे लिए पिक्चर की टिकट ले आता है, इसलिए आज मैंने चौथी बार कभी खुशी कभी गम देखी। कोई बात नहीं मनु बेटे, कोई बात नहीं। तू पिक्चर देख के थक गया होगा, शांति से बैठ मनु बेटे। पापा, आप सभी से मेरी एक विनती है। लिख ले। अरे मनु बेटे, तेरी एक क्या 1000 विनती मेरे सर आंखों पर। बोल बेटे। तो फिर पहले ये हाथ मेरे सर पे से हटा लो। आपका हाथ मेरे सर पे सिर्फ झापट मारने आया करता था, अब प्यार करने हाथ आता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। और मनु बेटे मत कहो। आप जो निकम्मे बेटे कहते थे, उसी में अपनापन लगता था। वरना इतना प्यार करोगे तो मैं और किसी के घर मेहमान बनकर गया हूँ, ऐसा लगता है। तो निकम्मे, देखो कितना सुकून लग रहा है। अच्छा निकम्मे मनु, मुझे एक बात बता। हाँ, मान ले के चापानेरिया परिवार में किसी की मौत हो गई और उसकी अंतिम यात्रा कैसी होनी चाहिए? पापा? ओह, आप? नहीं। अच्छा चलो, कोई भी जाए, लेकिन चापानेरिया खानदान है पापा।
450 करोड़ की मिलकत के मालिक हैं। अरे अंतिम यात्रा ऐसी निकलनी चाहिए कि लोग राजा बादशाह की अंतिम यात्रा भी भूल जाएं। चीता चंदन के लकड़ों की जलनी चाहिए, अर्थी के आगे शाही बैंड बजना चाहिए, शाही बैंड, फटाके फूटना चाहिए, फटाके, और पूरी अंतिम यात्रा का वीडियो शूटिंग होना चाहिए। कैसा लगता है धनु भैया वीडियो शूटिंग? और हमारी जोड़ तोड़ केबल वालों से कह देंगे कि पूरी अंतिम यात्रा का लाइव टेलीकास्ट दिखाए। लाइव टेलीकास्ट। और कुछ? मुझे लगता है अंतिम यात्रा में आए सभी को गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा का नाश्ता कराना चाहिए। देखो ना बापा, यही एक चीज मुझे याद थी लेकिन ऐसे ही भूल गया था। जलेबी फाफड़ा और बंगलों के आगे एक पुतला। नहीं, पुतला बनाएंगे तो कौवे न जाने उसके सर पे क्या क्या कर जाएंगे। उससे तो एक काम करते, हमारे धंधू का गांव में ठंडे पानी का प्याऊ बनाते हैं। नहीं, प्याऊ नहीं बुआ। वैसे भी हमारे धंधू का गांव में एक नहीं 4 प्याऊ है, और इसमें कोई पानी पीता ही नहीं, सिर्फ भैंसे नहाने को आती है वहाँ। अरे हाँ, भैंसों पर से ठीक याद आया। गंगा मेरा पानी निकालो गरम, मुझे नहाना है अभी से। और कुछ तुझे याद आता है मनु? और क्या भैया, बस दिल से हॉल में एक फोटो लगा दें तो भी काफी है। फोटो हॉल में? एक मिनट, लेकिन आप सब लोग मुझसे ऐसे पूछ रहे मानो 2-3 दिन में मेरी विकेट जाने वाली हो। अरे मैं क्या मर जाने वाला हूँ? हाँ। क्या? नहीं। अरे भगवान का क्या भरोसा, वो कभी भी किसी को भी किसी वक्त बुला ले। अब ऐसे भी पापा और बुआ की तबीयत आजकल नरम रहती है ना। रेडी? नहीं, मनु भाई के पास मैं खड़ा रहूंगा। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ ना। आपके बाद तो मनु के पास मैं खड़ा रहूंगा। तो फिर मैं भी इनके पास खड़ी रहूंगी। अरे कमाल है भाभी, आप तो सारी जिंदगी उनके पास खड़ी रही हो, एक मौका मुझे भी तो दो। नहीं, ऐसे वक्त में मेरा इनके पास खड़े रहना जरूरी है। ऐसा वक्त यानी कैसा वक्त? अरे चुप, कम से कम फोटो में तो झगड़ो नहीं। हाँ। तुम थोड़ा अंदर आओ। हाँ। अरे अब वो बाहर चला गया। अरे आप इधर आओ। अब ठीक है? अरे यार, तुम्हारे परिवार में एक इंसान कम होता तो बराबर फोटो फ्रेम में आ जाते हैं। अच्छा चलो मैं बाहर निकल जाता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी तो खास जरूरत है। इस बार कॉम्पैक्ट करके काम चला लीजिए, अगली बार प्रॉब्लम नहीं होगी ना। थोड़ा सिकुड़ जाओ। स्माइल। चलो आप एक फोटो अकेले मनु। मेरे अकेले का? किस लिए? अरे भैया, आप ही की तो फोटो खास है, बाकी ये सब तो टाइम पास है। मेरे फोटो में ऐसी क्या खास बात है? हार चढ़ाने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए। अच्छा पासपोर्ट? भैया पासपोर्ट आपका निकलवा लीजिए। नहीं, मेरा क्यों? क्या है कि तू जब छोटा था, याद कर तू छोटा था ना। हाँ छोटा। तब हमेशा कहा करता था कि मैं हवाई जहाज में बैठ के लंदन जाऊंगा। हाँ। लेकिन भैया मैं ऐसा कहा करता था कि हम सब लोग हवाई जहाज में बैठकर लंदन जाएंगे। हमारा अभी टाइम नहीं आया ना। क्या? टाइम ही नहीं है ना। तो तू अकेला चला जा, वहाँ पहुँच, वहाँ सारी चीजें देख ले। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, तो हमें एक के बाद एक करके बुला लेना। नहीं, ऐसा मत बोल, वरना ये जहाँ जाएगा वहीं हम सबको बुला लेगा। अच्छा, एक फोटो खींचो। मनु भैया की। इस फोटो की कितनी कॉपी चाहिए? एक कॉपी। पासपोर्ट के लिए सिर्फ एक? 12x15 की। 12x15 की? अरे मैं पागल हो जाऊंगा भाई। पागल होने से पहले एक कॉपी भिजवा देना। नहीं, दो भेजना। मैं भी इनकी एक फोटो अपने कमरे में लगाऊंगी। सच जमना? तो मैं भी अपने कमरे में लगाऊंगी। 3 भेजना। क्यों? अरे एक काम करो भाई साहब, आप 4 कॉपी भेज देना, मैं भी अपने भाई साहब की फोटो अपने कमरे में लगाऊंगा। हाँ। 1 डजन कॉपी भेज देना, सब कमरे में लगा देंगे। पापा, हमारे घर में कमरे तो 10 ही है। उसमें क्या हुआ, बाथरूम लेटरिन में भी लगाएंगे। इधर चलिए। देख, पैसे की कोई चिंता नहीं, समझा? आप सिर्फ इतना बताइए कि वीडियो शूटिंग का खर्चा कितना होगा।
नहीं सो ये वो मिला 5,000 10,000। लेकिन हाँ एक शर्त है, साथ में मेकअप मैन को लाना जरूरी है, क्योंकि हमारे चाचा ना वीडियो शूटिंग में एकदम स्मार्ट लगने चाहिए, है ना। और 10,000 मैं शाम को भिजवा दूंगा। 10,000 कम लगते क्या, 50,000 रखो ठीक है। लेकिन वीडियो के नीचे स्क्रॉल आना जरूरी है, और नीचे लिखना मनु भाई रमणीकलाल चापानेरिया, गांव धंधुका, जन्म तारीख 3 मार्च 1952 और मरण तारीख 5 लिखते हैं यार। नहीं एक काम करते हैं, मरण तारीख 4-5-6, हाँ मरण तारीख 4-5-6 मई 2002। 3 इंस्टॉलमेंट में मरने वाला है क्या? उससे तुमको क्या? धीरे बोल, काका सुन लेंगे। देखो वीडियो कैसेट 70 mm ईस्टमैन कलर ब्रांड क्वालिटी की होनी चाहिए, ऐसी कि लोग शोले और कभी खुशी कभी गम के बदले हमारे भैया के मरण दिन की टेप देखना पसंद करें, समझे? ऐसी फिल्म तो 5 लाख दूंगा बस। 5 लाख? अपने आप को संभालो वरना आपकी वीडियो उतारनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा था 5 लाख में तो तुम्हारा पूरा फैमिली का शूटिंग बना दूंगा यार। सबके जाने तक आप रुके रहोगे क्या? हाँ? मैं कैसी लग रही हूँ? मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन बहुत बुरी लग रही हूँ। ऐसा लग रहा है किसी ने चूल्हा पोत दिया। नहीं नहीं लिल्ला, मैं तो बिल्कुल इसमें मीना कुमारी लग रही हूँ। लिल्ला, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। अगर मीना कुमारी को ही फॉलो करना है तो हाथ में मदिरा का जाम भी ले लिया होता। नहीं नहीं, शराब नहीं। क्या मैं सचमुच अच्छी नहीं लग रही? सचमुच बहुत बुरी लग रही हो। और तुम्हें याद नहीं, एक बार तुमने बालों में मोगरे का गजरा लगाया था तो वो तुम्हारे ना मनसुख कैसे खींच गए थे। उन्हें सफेद रंग बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन उनके जाने के बाद तो मुझे सफेद साड़ी ही पहननी पड़ेगी। हाँ, और उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी, है ना? तो फिर मैं अब क्या करूं? एक काम कर, तुम उनके जाने के बाद ना उनके वो दुश्मन है ना, उसे दूसरी शादी कर लो सुंदरलाल से। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो तुम्हें सफेद साड़ी नहीं पहननी पड़ेगी और दूसरा उनकी आत्मा को भरपूर शांति मिलेगी। कैसा लगा? अच्छा जमुना, हाँ? क्या हो गया है तुम्हें? क्या? अरे पागल की तरह अकेले में बड़बड़ा रही हो। और ये क्या? तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे सफेद रंग पसंद नहीं है, लेकिन तुम हो कि सुबह शाम सफेद साड़ी पहन लेती हो। और ये क्या? मंगलसूत्र कहाँ है? तुम्हारा टीका कहाँ है? देखो जमुना, तुम्हें पता है मुझे मंगलसूत्र और टीके बिना की जमुना पसंद नहीं है। ठीक है, तुम नाराज मत हो। मैं तुम्हारे दुश्मन सुंदरलाल से शादी कर लूंगी। हैं? क्या हो गया है तुम्हें? लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। लिल्ला, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। हेलो, क्या मैं तमिलनाडु के फॉरेस्ट ऑफिसर से बात कर सकता हूं? हाँ, मैं करोड़पति चापानेरिया परिवार का सबसे बड़ा बेटा बात कर रहा हूं, धनसुख चापानेरिया। हाँ सर, बात यह है कि मुझे 50 टन चंदन की लकड़ियां चाहिए। क्या? नहीं, वो मैंने चिरप्पन सर को फोन किया था, उन्होंने आपका नंबर दिया। हाँ, बोला कि अब वो सारा माल आप ही को सप्लाई करते हैं। नहीं सर, पैसा आप बोले उतना, लेकिन माल असली होना चाहिए। क्या है, सगे भाई का सवाल है ना सर। हाँ, तो बोलिए कितना कैश भिजवा दूं? क्या आप पैसे चेक से लेंगे? आप बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं सर, आप पहले इंसान हैं जो ब्लैक का धंधा व्हाइट में करते हैं। अच्छा, तो मैं चेक भिजवा देता हूं आपको सर। हाँ, थैंक यू। चेक खोटवानी से लिखवाना पड़ेगा। हेलो, हाँ खोटवानी भाई, हाँ मैंने ही भेजा भद्रेश को आपके बैंक से पैसा लेने के लिए। क्या मतलब? 5 लाख रुपए का क्या करना है? क्या मतलब? अरे शादी की खरीदी करनी है। नहीं, जम्पू की शादी नहीं है, शादी तो मेरी है। मेरा मतलब है, मैं तो मजाक कर रही थी ना खोटवानी भाई। मैं इनकी रहती दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ, है ना? अच्छा खोटवानी भाई, आपसे एक हेल्प लेनी थी, मदद। आप किसी सुंदरलाल को जानते हो क्या? अच्छा, जानते हो? आपके बैंक में उनका अकाउंट है? मतलब आपके पास उनका अता पता, फोन नंबर सब कुछ होगा ना? तो उनका फोन नंबर मिल सकता है क्या? हाँ,
31 खोटवानी भाई थोड़ा हिंदी में बताओ ना। अच्छा ये तो बहुत ही आसान है। 31, 32, 33, 4। थैंक यू। आपका बहुत बड़ा उपकार हुआ है। आप समझ लो कि आपने किसी का घर बसा के दिया। थैंक यू। फिर क्या? 31, 32, 33, 4। हेलो हेलो, सुंदरलाल भाई है क्या? हाँ हाँ, मैं सुंदरलाल ही बोल रहा हूँ। आप कौन? पहचानो कौन? मतलब मैं अपने घरवाले की घरवाली। नहीं पहचाना? मतलब मैं आपके दुश्मन मनसुख भाई की जमुना। ओह, जमुना भाभी। कहो कहो, क्या काम है भाभी? देखो सुंदरलाल भाई, आपकी बीवी को चल बसे 4 साल हो गए। हाँ, तो आप भी चल के अपना घर क्यों नहीं बसा लेते? कब तक अकेले जियोगे? कब तक अपने चारों बच्चों के माँ के सुख से दूर रखोगे? बात तो सच है भाभी, मगर अब इस उम्र में 4 बच्चों के बाप से शादी करेगा कौन? मेरे ध्यान में एक औरत है। अब सुंदर तो है ही, संस्कारी भी है, 3 बच्चों की माँ है। बोलो तैयार हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तैयार हो तो देखो बाद अपनी बात से फिर मत जाना। हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस, 101% प्रॉमिस। अरे भाभी बात चलाओ, बताओ तो सही जरा उसका नाम क्या है? आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, पर उसका नाम तो बताओ भाभी। नाम? नाम है जमुना, जमुना चंपानेरिया। आप खुद? हाँ। मगर मन्नू भैया तो अभी जिंदा है। मैं आपको क्या बताऊं, वो तो बस अब चंद दिनों के मेहमान हैं। आपको नहीं पता उन्हें क्या हो गया है। मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा। उन्हें किसका फोन है? मेरे अगले पति का। क्या? मेरा मतलब है मैं तुमको बाद में फोन करती हूँ। हाँ? कौन था? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? हाँ। लेकिन तुमने तो अभी कहा कि मैं बाद में फोन करती हूँ। तो रॉन्ग नंबर वाले से अभी इतना बात करने की क्या जरूरत है? जब मैं फ्री होंगी तब बात कर लूंगी। हेलो, रॉन्ग नंबर। हेलो, कमाल है, रॉन्ग नंबर है तो भी नहीं बोलता। पागल हो जाऊंगा मैं बापा, पागल हो जाऊंगा। हर रोज वो बैंड वाले, केटरिंग वाले, वो वीडियो शूटिंग वाले मुझे फोन कर करके मेरा सर खाते जा रहे हैं। 50 टन हमने वो लकड़ियां मंगवा के रखी है चंदन की गोडाउन में, उस पे दीमक लग गई। और वो घी, देसी घी, वो जो हमने गांव से मंगवाया था, वो अब रसोई में काम आ रहा है और गंगा मोटी होती जा रही है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन की बात थी, पूरा महीना हो गया, मनु को कुछ हुआ ही नहीं। अब तो मैं भी रोज पकवान खिला खिला कर थक गई हूँ। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा पापा, लेकिन अपने पति के हाथ पैर दबाते दबाते मेरा पूरा शरीर दुखने लगा है। और फिर वो सुंदरलाल का रोज शादी के लिए फोन आता है, सो अलग। और मनु भाई सूखने के बजाय दिन पर दिन अलमस्त होते जा रहे हैं। मनु अब कभी मरेगा भी नहीं। क्या? सच? हाँ, मुझे अब विश्वास हो गया है। मैं उसे रोज जो अपनी संजीवनी जड़ी बूटी खिलाता हूँ ना, उसका असर हुआ है। मुझे अब कैंसर का इलाज मिल गया है। चिंटू को की जाओ अखबार में दे दो, वही रमणीक लाल चापानेरिया धंधुका वाले के पास कैंसर का इलाज है। अरे बापा, साकर बुआ, सब लोग यही हो? चलो अच्छा हुआ। देखो जमुना, तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं तुम्हारी कोई जीत पूरी नहीं करता। हाँ। ये लो, आज मैंने तुम्हारी जीत पूरी कर दी। तुम्हारे लिए मैं प्रेंसर गाड़ी लेकर आया हूँ। ठीक है, बस अब एक और जिद पूरी कर दो। क्या? कसम खाओ, कसम खाओ कि पापा की दी हुई जड़ी बूटी रोज नियम से खाओगे। नहीं जमुना, ऐसी जिद मत करो। पापा की कड़वी जहर जैसी जड़ी बूटी मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा क्या करते हो? तुम रोज नियम से जड़ी बूटी खाते हो ना, तो खा खा कर अब तक आदत हो गई होगी। हाँ जमुना, मैं वो जड़ी बूटी खाता ही नहीं। वो जड़ी बूटी वाली चाय मैं रोज नीम के पेड़ में ढोल देता हूँ। इसीलिए वो नीम का पेड़ सूख गया। अरे लेकिन पापा, बिना जड़ी बूटी खाए ये मनु की कैंसर की बीमारी गई कैसे? क्या? कैंसर की बीमारी? अरे भैया, तुम्हें किसने कह दिया मुझे कैंसर की बीमारी है? पापा ने। पापा ने?
पापा को किसने कह दिया? मुझे कौन कहेगा, मैंने अपने इस कानों से सुना। उस दिन तो फोन पर डॉक्टर के साथ बात कर रहा था ना अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में। डॉक्टर के साथ? अरे कौन सा डॉक्टर? अरे वही वो डॉक्टर गैरेज वाला। ओहो पापा, वो गैरेज वाला कोई डॉक्टर नहीं है, वो कार का डीलर है, जिसके साथ मैं फोन पर जमुना के लिए प्रेंसर गाड़ी के लिए बात कर रहा था। यानी तुम्हें कैंसर है ही नहीं? नहीं। मुफ्त में बड़ी सेवा करवा ली ने? अभी मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं पापा, आपको मरना पड़ेगा। अरे रिश्तेदारों को इतनी सारी चिट्ठियां लिख दी है मैंने। चिट्ठियां। हेलो, क्या हुआ? वो सुंदरलाल का फोन आया है, अब उसे क्या जवाब दूं?